अंधेरे में छाया, बुढ़ापे में काया और अंत समय में माया, ये कभी किसी का साथ नहीं देता। हमारे मन में हमेशा अक्सर भगवान को लेकर एक प्रश्न उठता है, सभी के मन में, हमारे मन में भी, आपके मन में भी, कि आखिर भगवान से हम क्या मांगे जो भगवान मुझे पूरा कर दे। तो भक्त प्रहलाद जो थे, आज से बहुत पुराने की बात है, भक्त प्रहलाद ने थे, जब भगवान से प्रार्थना की थी तो भगवान ने कहा था कि मांगो, क्या मांगना चाहते हो। तो भक्त प्रहलाद ने कहा कि मैं मांगने का इच्छा ही खत्म कर देना चाहता हूँ। कुंती ने कहा कि आप मुझे इतना पीड़ा दीजिए कि हर पीड़ा में मैं आपको याद करती रहूं। राजा पिथुर ने कहा कि मुझे 10,000 कान दीजिए ताकि मैं आपकी लीला को स्मरण करता रहूं। तो यही सब बातें हैं, भगवान से इच्छा मांगने की बातें हैं। इसी बात पे मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ, सुनिएगा। बहुत भी गुरुत्वपूर्ण बातें हैं, है तो छोटी सी, लेकिन उसमें बहुत सारे मतलब छुपे हुए होते हैं। बहुत साल पहले की बात है, एक आश्रम था, आश्रम में मुनि सब रहते थे, वहाँ शिष्य भी सब रहते थे। तो उस आश्रम में एक जगह थी जहाँ मौन तपस्या जिसे कह सकते हैं, या प्रार्थना की जगह कह सकते हैं। तो रोज़ सुबह गुरुजी जब आते थे तो उस स्थान पे जाकर वो विराजमान हो जाते थे और मौन अवस्था में हो जाते थे। वो कुछ नहीं बोलते थे, कुछ भी नहीं। घंटों वहाँ पे बैठे रहते थे। उसके बाद जब घंटे भर उनके बीत जाते थे तो वो वापस चले आते थे। हर रोज का उनका यही काम था। एक दिन एक शिष्य ने कहा, गुरुजी, आप भगवान से क्या बातें करते हैं, या फिर भगवान से आप क्या मांगते हैं? जो मैं तो आपको देखता हूँ तो आप मौन अवस्था में जैसे एक पत्थर की मूरत हो वैसे आप हो जाते हैं। अगर आप कुछ बोलते होंगे भगवान से तो आपके होठ तो हिलते होंगे या कंपन तो होती होगी, या फिर अगर बातें करते होंगे मुद्राहीन अवस्था में तो आपके होठ तो मुस्कुराते होंगे। लेकिन मैंने बहुत ध्यान से देखा, ऐसा आपने कुछ नहीं करते हैं। तो आखिर आप ऐसा क्या भगवान से मांगते हैं और क्या बातें करते हैं जो कि आप पत्थर की मूरत हो जाते हैं? उस शिष्य ने गुरुजी से पूछा। गुरुजी ने शांत अवस्था में उन्हें जवाब दिया कि बहुत साल पहले मैं एक राजा का दरबार में गया था। वहाँ गया तो था ही, लेकिन मैंने देखा कि वहाँ एक इंसान दरवाजे पे पड़ा हुआ था। मतलब समझो कि वो मौत के दरवाजे पे खड़ा हुआ था, सिर्फ उसकी आंखें टिमटिमा रही थी। वो इतना गरीब था कि उसके पास ढंग के क्या, कपड़े नाम की सिर्फ चीज़ बची हुई थी। वो राजमहल के दरवाजे पे आके पड़ा हुआ था। राजा आए और पूछे, क्यों हो तुम यहाँ पे, क्यों हो, क्या चाहिए तुम्हें? उस समय उस व्यक्ति ने जो कहा वो मेरे मन में घर कर गया। जो वो भिखारी जैसा निर्धन व्यक्ति था, उसने जो कहा, आज तक वो मेरे मन में वो घर कर गया और मैं उसी के नक्शे कदम पर आज भी चलता हूँ। तो शिष्य ने कहा कि गुरुजी, ऐसा उसने कहा क्या जिससे आप उनसे प्रेरणा ले रहे हैं?
तो उस गुरु ने कहा कि उस निर्धन व्यक्ति ने कहा उस राजा को कि आप मेरी अवस्था को देखकर आपको पहचान में आ जाना चाहिए था कि मुझे क्या चाहिए। मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं। ठीक उसी तरह मैं भी भगवान के दरवाजे पे जाके सिर्फ चुपचाप खड़ा हो जाता हूँ। मैं कुछ नहीं उनसे बोलता हूँ, कुछ नहीं कहता हूँ, क्योंकि भगवान मेरी अवस्था को देखकर वो खुद ब खुद समझ जाएंगे। क्योंकि अगर भगवान मेरी स्थिति को नहीं देखेंगे तो मेरी बातें से बयां करने से उनका क्या फ़र्क पड़ेगा। अगर वो मेरी हाल को ना देखें तो मेरी बातों को वो कैसे समझेंगे। इसके लिए बोलने से अच्छा है कि मैं चुपचाप जाके उनके पास खड़ा हो जाते हूँ, क्योंकि वो मेरी परिस्थिति देखकर मुझ पे कृपा करेंगे, ना कि मेरे कहने से। अगर शब्द बयां करेंगे तो मेरी परिस्थिति क्या कहेगी। जब मेरी परिस्थिति से वो नहीं समझे तो मेरे शब्द से क्या समझेंगे। बात बहुत छोटी सी है लेकिन बहुत ही ज्ञानवर्धक है। इसीलिए भगवान के आगे सिर्फ शीश नमन करने से ही भगवान को समझ में आ जाता है कि भक्तों को क्या चाहिए। लोग कहते हैं मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो, मुझे वो दे दो। भगवान सभी को सब कुछ जानते हैं कि उनको क्या चाहिए। इसलिए हमेशा भगवान के आगे सिर्फ शीश नमन कीजिए। भगवान आपको खुद ब खुद उसका फल देंगे कि आपको क्या चाहिए। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताइएगा। धन्यवाद।